स्नेही विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कालजयी कृति राम की शक्ति पूजा पर चर्चा करेंगे। राम की शक्ति पूजा निराला जी की सर्वश्रेष्ठ कृति है। निराला जी छायावाद के अन्यतम कवि और छायावाद आधुनिक हिंदी काव्य का स्वर्णिम शिखर, और उस स्वर्णिम शिखर के आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण उपलब्धि व मानदंड राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा निराला जी की लंबी कविता है। राम की शक्ति पूजा की चर्चा हम विभिन्न खंडों में करेंगे। सर्वप्रथम आज हम इसके कथा प्रसंग पर चर्चा करेंगे। इस कथा प्रसंग का मूल आधार 15वीं शताब्दी के बांग्ला कवि कृतिवास ओझा की रामायण है। कृतिवास ने देवी भागवत, कालिका पुराण आदि शाक्त ग्रंथों और बांग्ला जनसमाज में प्रचलित लोक वार्ता से सूत्र ग्रहण कर मौलिक रीति से इसका वस्तु विधान किया है। कृतिवास रामायण के लंका कांड में प्रस्तुत कथा की रूपरेखा इस प्रकार है कि सभी सेनाध्यक्षों और अंत में अपने अजय पुत्र मेघनाद के विनाश के बाद रावण स्वयं युद्धभूमि में अवतरित हुआ और राम रावण का भीषण द्वंद्व आरंभ हो गया। राम के अमोघ प्रहारों से आहत होकर रावण को ये आभास हुआ कि राम मनुष्य न होकर साक्षात भगवान है। अतः वह अस्त्र शस्त्र त्याग भक्ति की मुद्रा में राम के सामने आकर खड़ा हो गया और राम की स्तुति करने लगा। तुम विश्व के आराध्य हो, तुम ही सृष्टि हो, स्थिति हो और प्रलय हो। हे दयामय, मेरा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार 20 हाथ जोड़कर राजा रावण एकटक देखता रहा। उसके 20 नेत्रों से लगातार आंसू गिरने लगे। रावण की ये भक्ति विभोर मुद्रा देखकर राम द्रवित हो उठे। सीता का उद्धार न हो सका, राजपाट की कोई जरूरत नहीं, फिर से वन चला जाऊंगा। यह रावण तो परम भक्त है, इसको कैसे मारूं? कहकर राम ने धनुष बाण फेंक दिए और विमुख होकर रथ पर बैठ गए। ये दृश्य देखकर इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत चिंतित हुए, क्योंकि इस प्रकार तो रावण वध की सारी योजना ही विफल हो रही थी। अतः उन्होंने वाग देवी से प्रार्थना की कि आप रावण के कंठ में बैठ जाएं, जिससे कि वो फिर शत्रु भाव से राम के प्रति कटु शब्द कहने लगे। वाग देवी तत्काल ही रावण की जिह्वा पर बैठ गई और वो युद्ध के लिए राम को ललकारने लगी। राम रावण का भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। राम ने काल चक्र के द्वारा रावण का सिर काट के गिरा दिया, किंतु वो तुरंत ही फिर वहीं लग गया। इस प्रकार राम विविध अस्त्रों का संधान कर रावण के सिर काटते थे, किंतु वे फिर आकर लग जाते थे। राम ने 100 बार रावण के सभी सिर काट गिराए, वे तुरंत ही यथास्थान आकर लग गए। उधर रावण क्रोध से उन्मत्त होकर वानर सेना का संहार करने लगा। ये देखकर हनुमान रावण के सामने आ गए और वज्र के समान मुष्टि प्रहार कर उन्होंने रावण को मूर्छित कर दिया। सचेत होकर रावण ने फिर युद्ध आरंभ किया, किंतु कुछ समय तक भीषण संग्राम करने के बाद वो रक्त से लथपथ होकर धूलि में गिर गया और आर्त स्वर से अंबिका की स्तुति करने लगा। हे माँ तारिणी, तुम कहाँ हो? मुझ पर दया करो, इस समय दर्शन देकर मेरी रक्षा करो। हे जगत पालिके, तुम दीनों की जननी हो, इस दुखी सेवक की ओर करुणामय दृष्टि से देखो। राम के साथ इस युद्ध से मैं संकट में फंस गया हूँ। संसार में और कोई मेरा सहारा नहीं है।
शंकर ने मुझे त्याग दिया, इसलिए मुझे पुकारता, कृपा दृष्टि डालकर मेरा शोक दूर करो, आदि आदि। स्तुति से प्रसन्न होकर हेमवती प्रकट हुई और रावण की गोद में लेकर रथ पर बैठ गई। रावण को आश्वासन देती हुई कहने लगी, हे वत्स दशानन, मत रो, अब तुझे कोई भय नहीं। यदि शंकर भी आ जाए तो मैं उनसे भी युद्ध करूंगी। कृष्णवर्णा काली गोद में दशानन को लिए बैठी थी। उनके रूप की छटा से अंधकार नष्ट हो गया। सघन मेघमाला के समान उनकी केश राशि झलक रही थी। ऐसा लगता था मानव श्यामा रूप में नीली सौदामिनी हो। हाथ पैर के नखों से चंद्रमा की ज्योति प्रकट हो रही थी और बिंबाधार पर चंद्रहास मंदहास शोभा दे रहा था। भगवती के इस अभेदान से रावण के सारे क्लेश दूर हो गए और वो घोर गर्जन तर्जन कर बाणों की वर्षा करने लगा। राम जब युद्ध के लिए आगे बढ़े तो रावण के रथ पर आसीन हेमवती को देखकर भयभीत हो गए और धनुष बाण फेंककर उन्होंने मातृरूपा भगवती को प्रणाम किया। राम के लिए एक विषम स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि स्वयं जलदवर्णी कालिका रावण की रक्षा कर रही थी। राम तथा विभीषण आदि उनके सभी पार्षद चिंतात्रस्त हो गए और उदा देवगण भी भयाकुल हो उठे। अंत में इंद्र ने ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा ने कहा कि चंडी पूजन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है और उन्होंने इस कार्य को संपन्न करने के लिए अकाल बोधन किया। उधर राम निराश होकर सोच रहे थे कि मुझसे रावण का वध नहीं हो सका, जनक नंदिनी सीता का भी उद्धार न हो सका। व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया, सारे वानरों को एकत्र किया, सागर को बांधा। व्यर्थ ही मैंने इतने राक्षसों का संहार किया। व्यर्थ ही लक्ष्मण को शक्तिशील का आघात सहन करना पड़ा। अब सब कुछ उपाय शून्य हो गया। यह सोचकर रघुनाथ स्वयं रोने लगे। धूल में नील कमल की भांति लौटने लगे। लक्ष्मण और वीर हनुमान भी रोने लगे। सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान सभी युद्ध छोड़कर रोदन करने लगे। ये दृश्य देखकर एक बार फिर इंद्र ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और उन्होंने स्वयं राम को जाकर अकाल बोधन के द्वारा देवी की आराधना करने का परामर्श दिया। ये सुनकर राम पहले तो चिंता में पड़ गए, क्योंकि अकाल बोधन का कोई मुहूर्त ही नहीं था। किंतु ब्रह्मा ने जब उन्हें बताया कि षष्ठी कल्प पर बोधन किया जा सकता है तो राम बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सागर के तट पर विधिपूर्वक षष्ठी कल्प आरंभ कर दिया। षष्ठी के बाद क्रमशः सप्तमी अष्टमी बीत गई। नवमी को राम के पूरे समारोह के साथ अनेक प्रकार के फल फूल एकत्र कर पूजा अर्चन किया और एक आसन पर बैठ भक्ति भाव से देवी का ध्यान करने लगे। अब देवी से रहा नहीं गया। वे अदृश्य रूप से आकर पूजा के घट में अधिष्ठित हो गई और राम की पूजा ग्रहण करने लगी। किंतु विधि पूर्वक पूजा संपन्न होने पर भी जब देवी प्रकट नहीं हुई तो राम अत्यंत व्याकुल हो गए। तब विभीषण ने कहा, अब एक ही उपाय शेष है। भगवती को तुष्ट करने के लिए 108 नील कमलों से अर्चना कीजिए। पृथ्वी पर केवल देवी देह में ही ये देव दुर्लभ पुष्प मिलता है, जहाँ जाने में 10 वर्ष लगते हैं। विभीषण का कथन सुनकर हनुमान तुरंत ही देवी दह के लिए चल पड़े। 108 नील कमल गिनकर रामचंद्र को समर्पित किए। राम विधान के अनुसार मूल मंत्र का जाप करते हुए शंकरी के चरणों में सहस्त्रदल कमल अर्पित करने लगे। किंतु देवी को अब भी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए एक कमल चुरा लिया। सभी कमल अर्पित करने के बाद जब राम ने देखा कि एक कमल नहीं है तो वह अत्यंत विस्मित हुए और हनुमान से एक कमल और लाने के लिए आग्रह करने लगे। किंतु हनुमान ने उत्तर दिया, प्रभु अब एक भी कमल शेष नहीं है। अवश्य भगवती ने आपकी परीक्षा लेने के लिए कमल चुरा लिया है। आप भ्रम में न जाइए। यह सुनकर राम सर्वथा निराश होकर फिर देवी की स्तुति करने लगे। हे काली, इस दुःसमय में मेरी और कृपा दृष्टि से देखो। हे माँ, क्या बताऊँ, जन्म से ही दुख सह रहा हूँ। तनिक सोच कर देखो कितने कष्ट तुम देती रही हो। राज्य से वंचित कर मुझे वन में ले आई। रावण के द्वारा जानकी का हरण करवाया। बड़े कष्ट से मैंने वानर सेना का संगठन किया, समुद्र पर सेतु बांधा, अकाल बोधन कर तुम्हारी आराधना की। अंत में 108 नील कमलों से तुम्हारी अर्चना का संकल्प किया, किंतु तुमने वंचना कर एक कमल चुरा लिया। मैं अत्यंत दीनहीन हूँ। कृपा कोर से मेरी ओर दृष्टिपात कर
मनोकामना पूरी करो। इस विफल जीवन में अब और यातना नहीं सही जाती। राम के आर्तनाद को सुनकर हनुमान ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, हे स्वामी, आप चिंता न करें, मैं आपके सभी काम पूरे कर दूंगा। रावण को मारकर सीता का उद्धार करूंगा। फिर भी राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे विलाप करते रहे। किंतु उसी समय उन्हें याद आया कि सभी लोग मुझे नील कमलाक्ष कहते हैं। अब मैं एक नेत्र देवी के चरणों में अर्पित कर अपना संकल्प पूरा करूंगा। यह कहकर राम ने तुणीर से बाण निकाला और जैसे ही वे एक नेत्र अर्पित करने के लिए उद्यत हुए, भगवती कात्यायनी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्रभु क्या करते हो? आपका संकल्प पूरा हो गया, मुझे आँख नहीं चाहिए। राम ने उपालंब पूर्वक माता की स्तुति की और निवेदन किया, आपसे मुझे बड़ी आशा है, कृपया मुझे आश्वासन दीजिए। राम के वचन सुनकर देवी ने इनका स्तवन करते हुए कहा, हे प्रभु दयामय, आप इस अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप सनातन धर्म हैं। आपने माया से ही मनुष्य रूप धारण किया है। चतुर्व्यूह धारण कर भूमि पर दुराचारी राक्षस का वध करने आए हैं। आपकी जान की परमा प्रकृति है। आपने अकाल बोधन कर दशभुजा की पूजा की। अवश्य मुझे धन्य करने के लिए ही आपने ये अनुष्ठान किया है। अब मैं रावण को छोड़कर जाती हूँ, आप इसका विनाश करें। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सभी वानर आनंद से नाचने लगे। राम ने नवमी का अनुष्ठान पूरा किया और दशमी को पूजा के उपरांत महेश्वरी की प्रतिमा को विसर्जित कर दिया। बांग्ला विद्वानों का एक वर्ग इसे मतांतर या शेपक मानता है। ग्रंथ के उपलब्ध संस्करणों में मतांतर शीर्षक के अंतर्गत ही इसका वर्णन मिलता है। उनका तर्क है कि कृतिवास ओझा वैष्णव थे, जबकि विष्णु के अवतार रामचंद्र द्वारा शक्ति पूजा का विधान शाक्त कल्पना ही है, जिसे किसी परवर्ती शाक्त लेखक ने जोड़ दिया है। किंतु इसके विपरीत दूसरा वर्ग इसे मूल रचना का ही अंग मानता है। यद्यपि हम इस विषय में निर्णय देने के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी हमारी धारणा यह है कि यह मौलिक कृति का ही अंश है और इसके माध्यम से कृतिवास ने बंगाल में वैष्णवों और शाक्तों के वैमनस्य के समाधान का प्रयत्न किया है, जैसा कि उत्तर भारत में वैष्णव और शैवों के विवाद का शमन करने के लिए तुलसीदास ने किया था। निराला बांग्ला साहित्य के पंडित थे और ये विवाद उनके सामने भी रहा होगा, फिर भी उन्होंने अपनी महनी कृति के आधार पर इसे यथावत ग्रहण किया है। अंत में एक बात और उल्लेखनीय है कि उपयुक्त प्रसंग की मौलिकता का प्रश्न राम की शक्ति पूजा के व्याख्यान विवेचन के लिए प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि इससे संबद्ध विवाद सांप्रदायिक है, जबकि निराला की कविता की मूल चेतना सर्वथा आधुनिक है। कथा प्रसंग का विश्लेषण करने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कृतिवास रामायण की कथा की मूल चेतना निश्चित रूप से धार्मिक है, उसका कलेवर पौराणिक है और मध्ययुगीन धर्म साधना का उस पर गहरा प्रभाव है, जिसके कारण उसमें लंबी लंबी स्तुति, कीर्तन समारोह, पौराणिक पूजा विधि आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। धन्यवाद।